Hello, everybody. I'm Jaya, and you're listening to the STBA podcast. I'm delighted to introduce a renowned actor originated from Bikaner, Jai Neeraj Rajpurohit. Welcome, sir. Hello, sir. Thank you so much for warm welcome. Thank you. With your permission, I would like to start this introduction. Yeah, please, you can. सर आपको देखते ही OMG की याद आ जाती है सर आपने इंश्योरेंस एजेंट का रोल किया था जी याद है आपने कहा था कि नेचुरल क्लैमिटीज में इंश्योरेंस कंपनी हेल्प नहीं करती बिल्कुल। तो सर कुछ मूवी के बारे में बताइए आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस थ्रू आउट मूवी का एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही बढ़िया था क्योंकि जो मैंने ओ माय गॉड जो मूवी की थी उसके प्रोड्यूसर भी परेश रावल थे और अक्षय कुमार थे और मैं उन दिनों एक टीवी शो कर रहा था जो परेश रावल का ही प्रोडक्शन था। सो उस शो के दौरान उन्होंने शायद मुझ में कुछ देखा होगा तो उनको लगा कि इंश्योरेंस के लिए बंदा फिट है एकदम। और जब उन्होंने मुझे फाइनल किया उसी दिन ओ माय गॉड जो मूवी है वो एक प्ले के ऊपर बेस्ड है। प्ले का नाम है कृष्ण वर्सेस कन्हैया। हाँ, तो ये प्ले का शो था उसी दिन। तो मैं प्ले देखने गया कि ताकि मुझे मालूम चले कि पूरी कहानी क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या है। और मुझे प्ले देख कर वाकई बहुत अच्छा लगा कि ये अगर इस प्ले के ऊपर मूवी बनेगी तो नो डाउट सुपर डुपर हिट होगी। तो वही हुई फेमस हुई मूवी बिल्कुल हिट बिल्कुल हुई सर आप बहुत कॉमर्शियल्स करते हैं मेरे हिसाब से 300 प्लस कॉमर्शियल कर चुके हैं जी बिल्कुल। कॉमर्शियल जो कुछ सेकंड या मिनट का होता है उसमें आपको लगता है कि एक एक्टर अपना पूरा 100% शो कर सकता है अपनी स्किल्स एबिलिटी शो कर सकता है 100% तो नहीं कर सकता बिकॉज अगर आधे घंटे भी परफॉर्म करने के लिए मिल जाए तो भी लगता है कि कम है। सो जब सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आपको एक एक्सप्रेशन देने हैं तो लगता है कि काश थोड़ा और मिला होता करने के लिए। सर आपने बहुत सारे प्रमोशंस किए हैं जी। कॉमर्शियल्स किए जी। हैं तो सर हम ये समझे कि आपको कॉमर्शियल्स बहुत पसंद है मुझे नहीं पसंद तो है डेफिनेटली। मुझे कमर्शियल भी पसंद है, मुझे मूवी भी पसंद है, मुझे सीरियल्स भी पसंद है। लेकिन शायद मेरा लक वहाँ पे ज़्यादा फेवर कर रहा है इसलिए मुझे कमर्शियल ज़्यादा मिल रहे हैं। या हो सकता है कमर्शियल वालों को मेरी शक्ल ज़्यादा पसंद है। या सर अभी ऐसा सुनने में आया था कि आप तारक मेहता के उल्टा चश्मा में शैलेश लोधा की जगह तारक मेहता का रोल करने वाले हैं हाँ जी, तो हाँ जी। व्हाट हैपेंड अबाउट इट What happened that even I don't know what happened क्योंकि वो उनका इंटरनल मैटर होता है कि वो किसे लेना चाहें। सो वो बट हाँ मुझे उन्होंने कंसिडर किया था। ऑडिशन मॉक शूट सब कुछ हो चुका था एंड फाइनली उन्होंने मीटिंग में भी ये बोल दिया था कि आप हमारे तारक मेहता हैं नेक्स्ट। देन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इंटरनेट। ओके सो यू वर नॉट प्रॉपर्ली इन्फॉर्म्ड आई गेस हाँ बट आई बिलीव कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। सो अगर नहीं हुआ सो कुछ और अच्छा आने वाला है। सर यू स्टार्टेड एक्टिंग एट अ वेरी अर्ली एज या I believe I heard 8 years. You were 8 years old when you started acting. yes I was in 5th standard. So, sir, you started very early, and you did theater, you did commercials, movies, serials. So, what do you think you prefer the most, or theater or acting on television? It's not like I prefer one particular thing theater or movie but definitely theater का अपना मजा है। Yes, sir. थिएटर जो की जो लाइव परफॉर्मेंस है एंड लाइव जो उनका रिएक्शन जो मिलता है बिकॉज कोई भी हम मूवी सीरियल करते हैं तो उसका टीआरपी क्या जा रहा है एक महीने बाद 2 महीने बाद मालूम चलेगा कि उसका कितना कलेक्शन हुआ मूवी का कैसी परफॉर्म कर रही है। बट थिएटर का लाइव रेस्पॉन्स मिलता है। Yes, sir. सो उसका एक अपना फन है, उसका एक अपना जोश है करने का कि जब आप परफॉर्म कर रहे हो उसी वक्त अगर क्लैपिंग हो रही है तो आपको अलग फीलिंग आती है। हाँ आप और ज्यादा एंजॉय करते हो अपनी परफॉर्मेंस को। सो लाइक अभी हम जो भी कर रहे हैं अगर मैं हाँ, परफॉर्म भी कर रहा हूँ तो मुझे इसका कोई लाइव रिएक्शन नहीं मिल रहा है कि मैं कैसा कर रहा हूँ क्या कर रहा Yes, हूँ। sir. You would get it. हाँ सो सर जैसे कि आप हमारे स्कूल में थिएटर होता है बच्चे परफॉर्म करते हैं एज आपने भी बहुत अर्ली एज में स्टार्ट किया है तो आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को कि वो और कैसे इम्प्रूव हो सके इम्प्रूवमेंट के लिए आई बिलीव कि जितना जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वेशन आप
पावर जितनी आपकी अच्छी होगी उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव कर पाओगे। सो एकमात्र चीज़ जो है वो है इम्प्रोवाइजेशन, नॉट सॉरी, ऑब्जर्वेशन। कि आप ऑब्जर्व करो कि कौन कैसे बोल रहा है, कौन कैसे बैठ रहा है, उठ रहा है। इवन ऐसा नहीं कि आप दूसरों को ऑब्जर्व करो, आप अपने आप को ऑब्जर्व करो कि अभी अगर मेरा इंटरव्यू हो रहा है तो मैं क्या फील कर रहा हूँ, मेरा हाव भाव, मेरे हाथ कैसे चल रहे हैं। और यही जय नीरज जब घर पे है अपने कंफर्ट जोन में, तब क्या फील कर रहा है, तब वो बात करने का उसका मैनरिज्म, उसके हाथ पांव कैसे चल रहे हैं। सो अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे तो ये ज्यादा आपकी हेल्प करेगा परफॉर्मेंस में। सर, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने कहा था कि आपके पापा ने है ना आपको कहा था, जब आपको एक क्लास क्लास का नाम मुझे शायद याद नहीं, लेकिन उसके वहाँ पे बाहर ले जाके आपको कहा था कि क्या तुम्हें अमिताभ बच्चन जैसे फिल्मों में बनना है वगैरह वगैरह, और आपको बहुत खुशी हो गई थी कि मुझे भी बनना है और आपने एक्टिंग शुरू कर दी थी। मेरे पापा को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि पढ़ाई के अलावा बाकी जो एक्टिविटीज़ होती है उन सब में उन्होंने मुझे पार्टिसिपेट करवाया। सो लाइक ड्राइंग हो, क्विज कॉन्टेस्ट हो, ड्रामा हो। सो उनका मानना था कि पढ़ाई के अलावा भी बच्चा अगर चीज़ों एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा तो उसका अच्छा डेवलपमेंट होता है। वो ज़रूरी नहीं कि उसे करियर बनाए, देन इट्स अप टू देयर चॉइस कि वो किसे करियर बनाना चाहते हैं, बट एक बार एक्सपोजर ज़रूर मिलना चाहिए। सो उन्होंने मुझे ड्राइंग में डाला, उन्होंने मुझे क्विज कॉन्टेस्ट में डाला, डांस में, म्यूज़िक में, सब जगह जहाँ लेकर गए। थिएटर में मेरा इंटरेस्ट बने, इसके लिए उन्होंने, जब अनुराग कला केंद्र की बात करें तो अनुराग कला केंद्र के सामने से हम जब जा रहे थे तो उन्होंने मुझे बोला कि अमिताभ और धर्मेंद्र की तरह हीरो बनना चाहेगा क्या? कौन नहीं बनना चाहेगा अमिताभ और धर्मेंद्र की तरह हीरो। So, अगर बनना चाहता है तो ये ड्रामा स्कूल है, और यहाँ अगर प्लेस करेगा तो हो सकता है कि तू भी अच्छा एक्टर बन जाए और आगे अमिताभ और धर्मेंद्र की तरह एक्टिंग कर पाए। तो वो उनका एक पर्क था। तो सर वहाँ से आपकी जर्नी की स्टार्ट हुई, है ना? बिल्कुल। तो अभी आप जहाँ पे हैं, जर्नी बहुत अच्छी, आपकी लंबी बहुत जर्नी है, तो अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? भगवान में बहुत विश्वास करता हूँ मैं। सो मुझे लगता है कि उनके आशीर्वाद से मुझे ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आई जो मैं कहानी में सुना करता था कि फुटपाथ पे सोना पड़ा, भूखे पेट रहना पड़ा। तो इस तरह की कोई दिक्कत आई नहीं मुझे। सो डेफिनेटली स्ट्रगल मैंने किया काम पाने के लिए और आज भी कर रहा हूँ, बट टचवुड मुझे काम मिलता गया। और जो जब काम मिलता रहता है तो आपका एक मोटिवेशन बना रहता है, आपका एक जोश बना रहता है और अच्छा काम करने के लिए। सो वो मेरे साथ अच्छा हुआ कि मेरे ऐसा कोई वो नहीं हुआ कि ना मुझे काम नहीं मिल रहा है, या जहाँ भी मैं जा रहा हूँ ऑडिशन देने के लिए मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, तो वो मुझे कंटिन्यू मिलता आ रहा है। So you had a very wonderful time, I guess. Yes, I'm having. Sir, I too had a wonderful time talking to you. Thank you so much. It was my pleasure to be able to meet you. Thanks, Jaya.